राम राम सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी विद साधु राम में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आज आप चर्चा करते हैं कैपेसिटर के बारे में। कैपेसिटर होता क्या है? तो घरों में आपने देखा होगा, जो छत का पंखा है और जो अपनी कूलर है, मदानी है, जो भी जितने भी मोटरें हैं, उनमें एक सेल लगा होता है, कैपेसिटर लगा होता है। उसका काम क्या होता है या वो है क्या चीज़, उसके बारे में आप आज चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करें तो कैपेसिटर है क्या चीज़। कैपेसिटर यानी संधारित्र। कैपेसिटर है क्या चीज़ है? हिंदी में इसको बोले तो संधारित्र। संधारित्र क्या है? किसी बॉडी या किसी खोल में क्या है, दो प्लेटें होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव दो प्लेटें होती है। पॉजिटिव और नेगेटिव दो प्लेटें होती है। ये क्या होती है? चालक होती है। चालक प्लेटें। चालक प्लेटें कौन सी है? पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चालक प्लेटें होती है। और ये चालक प्लेटें दोनों आपस में न भिड़े या न टकराए या दोनों आपस में न अटैच हों, इनके लिए इन दोनों के बीच में क्या भरा होता है? पैरा विद्युतांक पदार्थ भरा होता है। क्या भरा होता है? पैरा विद्युतांक पदार्थ भरा होता है या पैरा विद्युतांक होता है। वो होते कौन से पैरा विद्युतांक पदार्थ? हवा, कागज, सिरेमिक और माइका। इस प्रकार ये पैरा विद्युतांक पदार्थ यानी डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल भरा होता है। किसके अंदर भरा होता है? दोनों चालक प्लेटों के बीच में। दोनों चालक प्लेटों के बीच में डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल भरा होता है, यानी ये दोनों आपस में अटैच ना हो, भिड़े ना। तब अब बात आती है, ये काम किसके लिए आता है? दो प्लेट होगी, बीच में पैरा विद्युतांक पदार्थ हो गया, तो इसको क्या है? इसमें कोई ऊर्जा नहीं होती। कैपेसिटर में कोई ऊर्जा नहीं होती। ये ओनली ऊर्जा को संचित करता है। क्या करता है? ऊर्जा को संचित करता है, इकट्ठा करता है। किसके रूप में करता है वो आप जानकारी लेते हैं। इसको सप्लाई द्वारा चार्ज किया जाता है। ये कुछ समय के लिए ही अपने अंदर ऊर्जा को संचित रखता है। तो बात आती है ऊर्जा संचित करता है किसके, कब करता है और कैसे करता है, इसके बारे में आप पढ़ते हैं। संधारित्र, बात चल रही है संधारित्र की। अब संधारित्र क्या संचित करता है? तो संधारित्र जो है आवेश को विभव के रूप में, आवेश को विभव के रूप में संचित करता है। आवेश को विभव के रूप में संचित करता है। दूसरा पॉइंट आता है आपका, क्या करता है संधारित्र या कैपेसिटर? आवेश को विभव के रूप में संचित करता है। कहाँ करता है? स्थिर वैद्युतिक क्षेत्र में। स्थिर विद्युतिक, स्थिर वैद्युतिक क्षेत्र में। स्थिर वैद्युतिक क्षेत्र में, यह पूरा डेफिनेशन इसकी आप क्या बोल सकते हैं? कैपेसिटर क्या करता है? स्थिर वैद्युतिक क्षेत्र में आवेश को विभव के रूप में संचित करता है। कौन करता है? कैपेसिटर करता है, संधारित्र करता है। अब बात आती है, जो संचित करता है तो ऊर्जा कौन सी होगी? यानी धारिता। सी क्या है? धारिता। तो धारिता का मात्रक क्या है? तो धारिता का मात्रक है जी आपका फैराड। धारिता का मात्रक क्या है? फैराड। यानी सी करता है, धारिता करता है। कौन करता है? कैपेसिटर। ऊर्जा संचित करता है। कौन सी ऊर्जा करता है? आवेश को विभव के रूप में संचित करता है, स्थिर वैद्युतिक क्षेत्र में करता है। कौन? संधारित्र। अब बात आती है, ऊर्जा संचित होगी। जिस प्रकार करंट फॉलो हुआ था इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को क्या कहते हैं, या आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। उसी प्रकार इसमें ये संचित हो गया, लेकिन इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करने के गुण को रेजिस्टेंस कहते हैं। उसी प्रकार इसमें भी क्या है? बाधा है। एक बाधा क्या है, उस पर आप चर्चा करते हैं।
उसका नाम है, उस बाधा का नाम है दारितीय प्रतिघात। उस बाधा का नाम है दारितीय प्रतिघात। उस बाधा का नाम है दारितीय प्रतिघात यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस। उसको लिखते हैं एक्स सी से, उसको लिखते हैं एक्स सी से, एक्स सी से। उसका मात्रक है ओम, उसका मात्रक है ओम। जो धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करे वो रेजिस्टेंस। उसी प्रकार इस सर्किट में जो धारिता में या धारिता संचित करने में, जो आवेश को संचित करने में जो बाधा उत्पन्न करे वो क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस यानी धारितीय प्रतिघात। लिखते किससे हैं, एक्स सी से, मात्रक क्या है ओम। अब धारिता कितनी संचित होगी, कैसे होगी, किस पर निर्भर करेगी, उसके बारे में चर्चा करते हैं। धारिता सी से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, सी से। धारिता किससे लिखते हैं, सी से। सी का सूत्र क्या है, सी बराबर ई इंटू ए बटा डी। सी बराबर ई इंटू ए बटा डी। सी क्या है, धारिता, ई क्या है, पैरा विद्युतांक, पैरा विद्युतांक। ई क्या है, पैरा विद्युतांक। ए क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल। डी क्या है, दूरी। दूरी किसकी है, दोनों प्लेटों के बीच में दूरी। दूरी किसकी है, दोनों प्लेटों के बीच में दूरी। दूरी किसकी है, दोनों प्लेटों के बीच में दूरी। तो धारिता कैसे संचित होगी, वो होगी ई इंटू ए बटा डी। अब क्या है, धारिता किस पर निर्भर करती है, वो बात है आपा करते हैं। धारिता निर्भर करती है, किस पर करती है, तो एक तो सी समानुपाती है ई के, सी समानुपाती है ई के, यानी पैरा विद्युतांक पदार्थ के समानुपाती है कौन है, धारिता। अब दूसरा है सी समानुपाती है किसके, एक, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल पर, यानी प्लेटों का क्षेत्रफल कितना है उस पर निर्भर करती है धारिता। धारिता निर्भर करती है कौन सा पैरा विद्युतांक पदार्थ है उन दोनों प्लेटों के बीच में प्रयोग किया गया है। तीसरा निर्भर करती है सी व्युत्क्रमानुपाती डी के, यानी दोनों प्लेटों के बीच में दूरी कितनी है उस पर भी धारिता निर्भर करती है। कैसे करती है, जैसे जैसे दोनों प्लेटों के बीच में दूरी बढ़ती जाएगी धारिता उतनी कम होती जाएगी। कैसे, सी व्युत्क्रमानुपाती है किसके, डी के, यानी धारिता किसके व्युत्क्रमानुपाती है, डी के, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी के। अगर दूरी बढ़ेगी धारिता घटेगी, दूरी कम होगी धारिता बढ़ेगी। अब बात आ गई आपकी, ये हो गया धारिता किस पर निर्भर करती है। इसके बाद हमने जो बात करी थी धारितीय प्रतिघात की, यानी एक्स सी की। अब एक्स सी है क्या, धारितीय प्रतिघात। हमने बात कर ली भी, ये एक प्रकार का रेजिस्टेंस ही है, बाधा ही है। धारितीय प्रतिघात यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस। लिखते किससे हैं, एक्स सी। मात्रक मैंने बता दिया ओम, यानी इकाई क्या इसकी, ओम। और एक्स सी बराबर क्या होता है, 1/ओमेगा सी। धारितीय प्रतिघात या कैपेसिटिव रिएक्टेंस बराबर क्या होता है, 1/ओमेगा सी। और ओमेगा बराबर क्या होता है आपका 2πf। ओमेगा बराबर क्या होता है आपका 2πf। तो मैं टोटल इसका सूत्र जो आता है निकल कर वो क्या लिख सकता हूं, 1/2πfc। क्या लिख सकता हूं, 1/2πfc। एक्स सी है क्या चीज, धारितीय प्रतिघात, 2π और f क्या है, आवर्ती। f क्या है, आवर्ती। अब एक चीज आती है, धारिता क्या आवर्ती पर निर्भर करती है, नहीं करती है। और धारितीय प्रतिघात आवर्ती पर निर्भर करता है, बिल्कुल करता है। क्या धारितीय प्रतिघात आवर्ती पर निर्भर करती है, बिल्कुल करती है। क्या धारितीय प्रतिघात धारिता पर निर्भर करती है, बिल्कुल करती है। तो वो जो चीज है वो हम यहाँ लिखते हैं, एक्स सी, यानी धारितीय प्रतिघात। धारितीय प्रतिघात किस किस पर निर्भर करती है, पहला आवर्ती पर, दूसरा धारिता पर।
और करती कैसे है, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी आपका एक्स सी घटता जाएगा। जैसे जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति बढ़ती जाएगी आपका धारितीय प्रतिघात है कम होता जाएगा। जैसे जैसे आपका सी यानी धारिता बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका एक्स सी यानी धारितीय प्रतिघात घटता जाएगा। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी धारितीय प्रतिघात घटेगा, जैसे जैसे धारिता बढ़ेगी धारितीय प्रतिघात घटेगा। अब हमने पीछे बात करी धारिता किस पर निर्भर करती है, एक तो हो गया पैराविद्युतांक पदार्थ के समानुपाती है, सी समानुपाती है एरिया के पृष्ठीय क्षेत्रफल के, सी समानुपाती है व्युत्क्रमानुपाती है डी के यानी प्लेटों के बीच के दूरी के, दूसरा सी समानुपाती है आपकी तापमान के, सॉरी सी समानुपाती नहीं, सी धारिता निर्भर किस पर करती है, तापमान पर। धारिता किस पर निर्भर करती है, तापमान पर। किस पर निर्भर करती है, तापमान पर। और है किस प्रकार का, जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा आपका धारिता कम होती जाएगी, जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा धारिता कम होती जाएगी। तो आप क्या लिख सकते हैं, धारिता क्या है, पीटीसी, पीटीसी सॉरी एनटीसी। पीटीसी में क्या होता है, धारिता बढ़ती अगर तापमान बढ़ता, धारिता बढ़ती अगर तापमान बढ़ता, लेकिन यहाँ क्या है तापमान बढ़ेगा और धारिता घटेगी। और पैराविद्युतांक पदार्थ में क्या होगा, इसका उल्टा होगा, धारिता बढ़ेगी कब, जब पैराविद्युतांक पदार्थ का तापमान अगर बढ़ेगा तो धारिता बढ़नी शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो एक घटनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो एक वोल्टेज ब्रेकडाउन का उसमें या आवेश ब्रेकडाउन का एक उसमें एक सिचुएशन आ जाएगी, किसके कारण, पैराविद्युतांक के कारण। तो धारिता किस पर निर्भर करती है, ई पर पैराविद्युतांक पर, सी समानुपाती ए यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल पर, सी व्युत्क्रमानुपाती डी यानी दोनों प्लेटों के बीच के दूरी के, और तापमान पर भी निर्भर करती है कौन है, धारिता। लेकिन धारितीय प्रतिघात किस पर निर्भर करती है, एक तो आवर्ती पर, आवर्ती बढ़ेगी एक्स सी घटेगी यानी धारितीय प्रतिघात घटेगा, धारिता बढ़ेगी और आपका धारितीय प्रतिघात घटेगा। इसके बाद बात आती है आपकी, अब आवेश संचित हो रहा है किस में, कैपेसिटर में, कैसे हो रहा है। तो ऊर्जा का मात्रक क्या है, ऊर्जा का मात्रक है जूल, ऊर्जा का मात्रक क्या है, जूल। और जो कैपेसिटर अपने अंदर ऊर्जा संचित कर रहा है आवेश के रूप में, तो उसका भी मात्रक क्या हो गया, जूल होगा। तो ई बराबर आप लिख सकते हैं 1/2 CV²। अब क्या है, ई क्या है, एनर्जी, मात्रक क्या हो गया, जूल। तो आवेश के रूप में विभव को संचित कर रहा है, कौन कर रहा है, कैपेसिटर। तो कैपेसिटर में एनर्जी कैसे होगी, वो होगी 1/2 CV²। क्या है, ई बराबर, अब सी बराबर क्या होता है, Q/V। सी बराबर क्या होता है, Q/V, सी बराबर Q/V। और Q बराबर क्या होगा, C गुणा V। Q बराबर क्या होगा, C गुणा V। और V बराबर क्या होगा, Q/C। ये तीनों सूत्र एक में से ही निकल कर आ गए, कौन से आगे, C बराबर Q/V, Q बराबर C गुणा V, V बराबर Q/C। अब इस प्रकार इस साइड जो सूत्र लिखा हुआ है, एनर्जी कैसे इसके अंदर है संचित होगी कैपेसिटर के अंदर, वो है 1/2 CV²। अब लिख सकते हैं आप इसको 1/2, C की जगह हम क्या लिख सकते हैं, Q/V, Q/V। तो Q/V गुणा V² की जगह V², V² की जगह क्या लिख सकते हैं, V² यानी V गुणा V, V गुणा V। ये हो गया टोटल सूत्र। C की जगह हमने क्या लिख दिया, Q/V गुणा V² को हमने लिख दिया V गुणा V। अब एक V से एक V कट गया, तो ये सूत्र क्या हो गया, E बराबर 1/2 QV। सूत्र कौन सा हो गया, 1/2 बराबर QV। अब एक और सूत्र देखते हैं, 1/2। अब Q की जगह हम क्या लिख सकते हैं, Q की जगह हम लिख सकते हैं C गुणा V।
सी गुणा वी, और गुणा में एक वी है ही, कौन सा, ये वाला, ये क्या हो गया वी, तो उस उत्तर आपका आ गया निकल के पहले वाला, 1/2 सी वी स्क्वायर, 1/2 सी वी स्क्वायर। इस प्रकार ये सूत्र है। कौन सी एनर्जी है, आवेश के रूप में विभव को संचित कर रहा है, कौन कर रहा है, कैपेसिटर। और इसका सूत्र क्या है एनर्जी का, एक कैपेसिटर की एनर्जी का 1/2 सी वी स्क्वायर, और मात्रक है जूल या वाट सेकंड। इसके बाद बात आती है आपकी फ्रीक्वेंसी के आधार पर, सॉरी कैपेसिटर को या कैपेसिटर का वर्गीकरण, कैपेसिटर का वर्गीकरण। नंबर 1 है नियतमान कैपेसिटर। नियतमान कैपेसिटर जिसकी वैल्यू फिक्स हो, जिस कैपेसिटर की वैल्यू फिक्स हो, जिसको बदला नहीं जा सकता हो, वो कैपेसिटर कौन से हैं, नियतमान कैपेसिटर। जिनकी वैल्यू या जिनका मान बदला नहीं जा सकता, जिनका मान बदला नहीं जा सकता, कुछ भी लिख सकते हैं। नियत मान कैपेसिटर, जिनका मान बदला नहीं जा सकता, जिनका मान फिक्स है, तो कौन से कैपेसिटर हो गए, जैसे आपके हो गए पेपर कैपेसिटर, दूसरा माइका कैपेसिटर, तीसरा सिरेमिक कैपेसिटर, चौथा इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर। कौन सा हो गया, नियत मान कैपेसिटर, जिनका मान बदला नहीं जा सकता, जिनकी वैल्यू फिक्स है, पेपर कैपेसिटर, माइका कैपेसिटर, सिरेमिक कैपेसिटर, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर। और आपने जब पहले पढ़ा था पैरा विद्युतांक पदार्थ के रूप में किन का प्रयोग किया था, अब्रक, सिरेमिक, पेपर, हवा और माइका का। तो दूसरा कैपेसिटर कौन सा है आपका, समायोजित मान कैपेसिटर। समायोजित मान है समायोजित मान कैपेसिटर, जिनका मान सीधी भाषा में मैं समझाऊं तो जिनका मान थोड़ा बहुत बदला जा सकता हो। क्या है, समायोजित मान, यानी जिनका मान थोड़ा बहुत बदला जा सकता हो, वो कौन से हैं, अपना समायोजित मान, जिनका मान थोड़ा बहुत बदला जा सकता हो। जैसे अपना ट्रिमर और पैडर, ट्रिमर एंड पैडर। फिक्स्ड वैल्यू कैपेसिटर कौन से हैं, पेपर, माइका, सिरेमिक, इलेक्ट्रोलाइट। समायोजित मान कैपेसिटर कौन से हैं, ट्रिमर और पैडर, जो रेडियो और टेलीविजन में प्रयोग किए जाते हैं, रेडियो और टीवी में प्रयोग किए जाते हैं, रेडियो एंड टीवी में, दोनों प्रकार के आपने पढ़ लिए। फिक्स्ड वैल्यू और समायोजित मान, यानी थोड़ा बहुत मान बदला जा सकता हो। तीसरा आपका आता है परिवर्तित मान कैपेसिटर, तीसरा आपका आता है परिवर्तित मान कैपेसिटर, परिवर्तित मान संधारित्र या कैपेसिटर, परिवर्तित मान संधारित्र, जिस कैपेसिटर का मान या जिनका मान आवश्यकता अनुसार बदला जा सकता हो। परिवर्तित मान संधारित्र कौन से है, जिनका मान आवश्यकता अनुसार बदला जा सकता हो, है कौन से, ट्रांसमीटर एवं है रिसीवर।
कौन से हैं? ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, जिनका मान आवश्यकता अनुसार बदला जा सकता हो। कौन से हैं? ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। अब इनके बाद बात आती है पैरा विद्युतांक पदार्थ के आधार पर वर्गीकरण। यानी हमने यूज कर लिया अब्रक का, माइका का, सिरेमिक का, पेपर का, तो उनका कैसे आप अलग अलग यूज करते हैं वो देखना है हमें। पैरा विद्युतांक पदार्थ के आधार पर, पैरा विद्युतांक के आधार पर संधारित्र का वर्गीकरण कौन से है? नंबर एक है, नंबर एक आपका पेपर कैपेसिटर। पेपर कैपेसिटर, जब घरों में आपका ये जो फैन यूज हो रहा है, ऊपर का छत वाला पंखा यूज हो रहा है, उसका कैपेसिटर अगर कभी खराब हो जाए तो उसको उखाड़ के, पाड़ के या उसको तोड़ के देखना, उसके अंदर पेपर रोल्ड मिलेगा, पेपर रोल्ड करके बनाया हुआ कैपेसिटर मिलेगा। तो वो कौन सा है? पेपर कैपेसिटर। पेपर कैपेसिटर कौन सा है? एसी तथा डीसी दोनों में प्रयोग कर सकते हैं। एसी तथा डीसी दोनों में प्रयोग होता है। पेपर कैपेसिटर कौन सा है? एसी तथा डीसी दोनों में प्रयोग होता है। उच्च धारा तथा उच्च विभव मशीनों में, उच्च धारा तथा उच्च विभव मशीनों में प्रयोग होता है। एसी तथा डीसी दोनों में प्रयोग होता है पेपर कैपेसिटर। उच्च धारा तथा उच्च विभव मशीनों में प्रयोग किया जाता है पेपर कैपेसिटर। तीसरा कहाँ प्रयोग करते हैं? तो मोटर टोटली आ गई, जिसमें वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, पंखा वगैरह मोटर जितनी भी है, रेफ्रिजरेटर की है, वॉशिंग मशीन की है, छत वाले पंखे की है, मदानी की है, उसमें कौन सा कैपेसिटर यूज किया जाता है? पेपर कैपेसिटर। पेपर कैपेसिटर। दूसरा कैपेसिटर आपका आता है सिरेमिक कैपेसिटर। सिरेमिक कैपेसिटर, सिरेमिक कैपेसिटर कौन सा है? एसी तथा डीसी दोनों में, एसी तथा डीसी दोनों में यूज होता है। एसी तथा डीसी दोनों में यूज होता है। एसी तथा डीसी दोनों में यूज होता है। उच्च आवृत्ति तथा उच्च विभव में प्रयोग होता है। सिरेमिक कैपेसिटर कहाँ यूज होता है? एसी डीसी दोनों में। उच्च विभव एवं उच्च आवृत्ति में। उच्च विभव तथा उच्च आवृत्ति में प्रयोग किया जाता है। कौन सा? सिरेमिक कैपेसिटर। सिरेमिक कैपेसिटर एसी और डीसी दोनों में प्रयोग किया जाता है। उच्च आवृत्ति तथा उच्च विभव में इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरा आता है आपका माइका कैपेसिटर। माइका कैपेसिटर, माइका कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है आपका पावर फैक्टर बढ़ाने के लिए। पावर फैक्टर बढ़ाने के लिए यूज। माइका कैपेसिटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? पावर फैक्टर बढ़ाने के लिए। और उच्च आवृत्ति और उच्च विभव में सिरेमिक कैपेसिटर। पेपर कैपेसिटर उच्च विभव और उच्च धारा मशीनों में, एसी डीसी दोनों में। सिरेमिक आ गया, माइका आ गया, पेपर कैपेसिटर आ गया। एक होता है आपका इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर। इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर यूज होता है ओनली डीसी में। डीसी में यूज होता है। यूज कहाँ होता है? ओनली डीसी में। यह ध्रुवित प्रकार का कैपेसिटर है। डीसी में यूज क्यों होता है? इसमें इलेक्ट्रोलाइट है, इसके अंदर ऊर्जा जो है वो बनी रहती है, संचित रहती है। यह खुद एक ईएमएफ देता है। किस कारण देता है? क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट है। बैटरी में भी क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट होता है।
इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर क्या है, डीसी में यूज होते हैं। माइका कैपेसिटर पावर फैक्टर बढ़ाने के लिए। सिरेमिक कैपेसिटर उच्च विभव और उच्च आवृत्ति में, और उच्च धारा और उच्च वोल्टेज मशीन में पेपर कैपेसिटर। इसके बाद आपका जिक्र आता है ध्रुवित कैपेसिटर। ध्रुवित कैपेसिटर यानी डीसी में जो यूज होते हैं, डीसी में यूज, जिनका पॉजिटिव और नेगेटिव दो टर्मिनल होते हैं। दो टर्मिनल सारों में दो होते हैं, लेकिन इनका पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। बाकी में कोई टर्मिनल पर कुछ लिखा हुआ नहीं मिलेगा। पॉजिटिव और नेगेटिव अगर लिख रखा है वो ध्रुवित कैपेसिटर है, यानी डीसी पर यूज होने वाला है, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है। एक होता है अध्रुवित जो एसी में यूज होता है। एसी यानी अल्टरनेटिव करंट में यूज होता है या प्रत्यावर्ती धारा में यूज होता है, वो होता है आपका अध्रुवित। इसके बाद बात आती है आपकी कैपेसिटर का संयोजन। कैपेसिटर का संयोजन एक होता है आपका श्रेणी और एक होता है आपका समानांतर। एक होता है आपका श्रेणी संयोजन और एक होता है आपका समानांतर, यानी सीरीज और पैरेलल। तो सीरीज कैपेसिटर ये हो गया आपका सीरीज कनेक्शन, ये हो गया आपका सीरीज कनेक्शन। और पैरेलल में अगर आपको कैपेसिटर लगाने हो, पैरेलल में अगर आपको कैपेसिटर लगाने हो, ये आपका कनेक्शन हो गया पैरेलल में यानी समानांतर में। ये हो गया आपका पैरेलल कनेक्शन, ये हो गया आपका श्रेणी कनेक्शन। अब श्रेणी कनेक्शन में क्या होता है, आवेश समान रहता है, आवेश समान रहता है। श्रेणी कनेक्शन में क्या होता है, कैपेसिटर के श्रेणी कनेक्शन में क्या होता है, आवेश समान रहता है। और समानांतर कनेक्शन में क्या होता है, विभव समान रहता है। जिस प्रकार हमने रजिस्टर को सीरीज में लगाया और पैरेलल में लगाया तो उनका कुल प्रतिरोध निकाला था, उसी प्रकार जब कैपेसिटर को सीरीज और पैरेलल में लगाएंगे या कनेक्शन करेंगे तो उनकी धारिता निकालेंगे टोटल। और ये धारिता कैसे निकलेगी, वो रेजिस्टेंस का उल्टा होती है। जिस प्रकार सीरीज में रेजिस्टेंस का कुल रेजिस्टेंस निकाल रहे थे, R1 R2 R3 टोटल प्लस कर रहे थे, इसमें क्या है, उल्टा है। किस प्रकार उल्टा है, जैसे श्रेणी में अगर आप ये तीन कैपेसिटर लगे हुए हैं C1 C2 और C3, टोटल अगर इसका धारिता निकालेंगे तो वो होगी, टोटल अगर इसकी धारिता निकालेंगे तो वो होगी 1/CT बराबर 1/C1 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 हो गई ना उल्टा रेजिस्टेंस का। और रेजिस्टेंस कैसे जोड़ा जा रहा था, R1 R2 R3 तीनों प्लस में। इसमें क्या है, 1/CT बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। और समानांतर में क्या होगा, टोटल धारिता बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। इनके क्वेश्चन हम जब करेंगे, जब आपके ज़्यादा समझ में आएगा, न्यूमेरिकल हम जब अपना MCQ लेकर आएंगे तब करेंगे। अब थ्योरी के आधार पर सारा कर रहे हैं। समानांतर में है तो विभव समान रहेगा कैपेसिटर। अगर कैपेसिटर का संयोजन श्रेणी में है तो आवेश समान रहेगा। क्या रहेगा, आवेश समान रहेगा, आवेश समान रहेगा। ध्रुवित अध्रुवित हो गया। माइका कैपेसिटर पैराविद्युतांक के आधार पर आपने पढ़ लिया। और आपने पढ़ लिया कैपेसिटर के मान के आधार पर। अब बारी आती है आपकी कैपेसिटर का संयोजन हो गया। अब बारी आती है आपकी, एक सुना होगा, डीसी के अंदर फ्रीक्वेंसी क्या है, 0, और एक होती है आपकी फ्रीक्वेंसी इन्फिनिटी। अब दोनों में अंतर क्या है वो देखो।
एक्स सी क्या है? एक्स सी धारितीय प्रतिघात है, धारितीय प्रतिघात जिसकी इकाई ओम। एक्स सी बराबर क्या होता है? 1/2 पाई एफ सी। अगर फ्रीक्वेंसी जीरो है, जैसे डीसी के अंदर है, अगर फ्रीक्वेंसी जीरो है तो ये टोटल है, अगर जीरो से गुणा होगी तो ये टोटल आंकड़ा क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। यानी एक्स सी बराबर क्या आ जाएगा? 1/0 आ जाएगा। एक्स सी बराबर क्या आ जाएगा? 1/0 आ जाएगा। यानी इसका मान क्या आ जाएगा? इन्फिनिटिव आ जाएगा। तो इन्फिनिटिव अगर एक्स सी आ जाएगा, अगर मैं बात करूं रेजिस्टेंस ही अगर इन्फिनिटिव आ जाएगा तो सर्किट कौन सा है? तो ओपन सर्किट। अगर इन्फिनिटिव रेजिस्टेंस है या एक्स सी धारितीय प्रतिघात कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या है? इन्फिनिटिव है, तो इसका मान क्या आ जाएगा? मान क्या, सर्किट कौन सा आ जाएगा? ओपन सर्किट। सर्किट कौन सा आ जाएगा? ओपन सर्किट। इसी प्रकार अगर यहाँ 1/2 पाई एफ सी है और फ्रीक्वेंसी क्या रख दे अपा? इन्फिनिटिव रख दें, तो मान इसका क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। मान क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। और अगर एक्स सी बराबर जीरो आ जाएगा, यानी रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो वो सर्किट कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा शॉर्ट है सर्किट। शॉर्ट है सर्किट। शॉर्ट सर्किट आ जाएगा। शॉर्ट सर्किट कौन सा होता है? लघु परिपथ। शॉर्ट सर्किट कौन सा आ जाएगा? लघु परिपथ। एक्स सी बराबर जीरो शॉर्ट सर्किट, एक्स सी बराबर इन्फिनिटिव ओपन सर्किट। अब क्या आता है, एक बात और आती है इसमें, कैपेसिटर में। कैपेसिटर को हमने मान के आधार पर पढ़ लिया, समायोजित, नियत मान और वेरिएबल कैपेसिटर। कैपेसिटर का संयोजन हमने पढ़ लिया, श्रेणी और समानांतर। कैपेसिटर को हमने पैराविद्युतांक पदार्थ के आधार पर पढ़ लिया, सिरेमिक कैपेसिटर, पेपर कैपेसिटर, माइका कैपेसिटर। इस प्रकार पढ़ने के बाद कैपेसिटर में एक धारितीय प्रतिघात हमने पढ़ ली। धारिता का मात्रक क्या है? धारिता का मात्रक है फैराड। और धारितीय प्रतिघात का मात्रक क्या है? ओम। अब क्या है, इस ओम से एक चीज देखनी है आपको। ये धारितीय प्रतिघात वही है जैसे अपने वो ऐसी थ्योरी में हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करने वाले गुण को क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। तो ये वही रेजिस्टेंस है जो धारिता के बहन या धारिता संचित करने में जो बाधा उत्पन्न करता है, एक्स सी से लिखते हैं। अब कैपेसिटर चार्ज है या कैपेसिटर चार्ज नहीं है, या कैपेसिटर का सर्किट कौन सा है, उसको हम कैसे जांचेंगे, या कैपेसिटर की जांच कैसे होगी? तो अगर ओम मीटर द्वारा जांचते हैं आप कैपेसिटर को, पहले कौन से मीटर द्वारा? ओम मीटर द्वारा। ओम मीटर द्वारा अगर जांचते हैं, अगर आर बराबर आपका आता है जीरो, अगर आर बराबर आपका आता है इन्फिनिटिव, अगर आर बराबर आता है आपका कुछ न कुछ मान, यानी कुछ अंकित मान दर्शाता है, तो उससे कैसा पता चलेगा अभी सर्किट कौन सा है या कैपेसिटर में दोष कौन सा है? दोष की परिभाषा न लिखाने से मैं सीधा आपका समझा देता हूं। कैपेसिटर में दोष होते हैं दो, एक तो होता है ओपन सर्किट और एक होता है शॉर्ट सर्किट। अगर ओम मीटर का जो मान है या अंकित मान है ओम मीटर के अंदर है, वो अगर आर बराबर जीरो दिखा रहा है, आर बराबर जीरो दिखा रहा है, तो कैपेसिटर के अंदर शॉर्ट सर्किट दोष है। कौन सा दोष है? शॉर्ट सर्किट दोष है। अगर आर बराबर इन्फिनिटिव दिखा रहा है तो ओपन सर्किट दोष है। अगर आर बराबर कुछ न कुछ मान दिखा रहा है तो यानी कैपेसिटर है, संधारित्र है, वो सही काम कर रहा है, संधारित्र सही काम कर रहा है। अब रेजिस्टेंस जीरो हो गया, शॉर्ट सर्किट दोष हो गया, रेजिस्टेंस इन्फिनिटी हो गया, ओपन सर्किट हो गया। कैपेसिटर के अंदर ये दोष आए कहां से? तो जब आप शॉर्ट सर्किट की बात करें और ओपन सर्किट की बात करें, शॉर्ट सर्किट दोष कब आता है? जब कैपेसिटर की अक्षमता से ज्यादा, यानी कैपेसिटर के अंकित मान से ज्यादा अगर आप उसको विभव प्रदान कर देते हैं तो उसके अंदर वोल्टेज ब्रेकडाउन हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। उस दोष को क्या कहते हैं?
शॉर्ट सर्किट दोष कहते हैं कैपेसिटर का, उसके कारण वो भी वो संचित नहीं कर पाता, टोटल सर्किट ही टूट जाता है। दूसरा आता है अपना ओपन सर्किट। ओपन सर्किट क्या है, दो प्लेटों के बीच में हमने क्या भरा था, पैरा विद्युतांक पदार्थ भरा था। कुछ समय के अंतराल यानी कुछ समय बाद या कह सकते हैं आयु काल के कारण पैरा विद्युतांक पदार्थ का धीरे धीरे टूट जाना, पैरा विद्युतांक पदार्थ का धीरे धीरे टूट जाना क्या कहलाता है, ओपन सर्किट कहलाता है। और ओपन सर्किट क्यों होगा, अगर धीरे धीरे पैरा विद्युतांक टूटेगा तो दोनों के बीच में दरार आएगी पैरा विद्युतांक के बीच में, तो सर्किट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। और कैपेसिटर क्या करेगा, आवेश को संचित करना बंद कर देगा या ऊर्जा को संचित करना बंद कर देगा। ये दोष हो गए दो, कौन से ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट। कौन से दोष हो गए, ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट। किस में हो गए, कैपेसिटर में, दो दोष हो गए। तो आपने पढ़ लिया दोष के बारे में। दूसरा, ओम मीटर से तो हमने माप लिया, अभी R बराबर 0 दिखा दिया, ये दोष है। अगर कैपेसिटर चार्ज है या नहीं है उसको हम कैसे नापेंगे, तो उसको वोल्ट मीटर के द्वारा भी मापा जा सकता है। कैसे मापा जा सकता है, कैपेसिटर को चार्ज करके ओम मीटर से उसका विभव जांच सकते हैं भी ये चार्ज है या नहीं है, इसने विभव संचित आवेश के रूप में किया है या नहीं किया है। या दूसरा अपन बात करें, हमने प्रकार पढ़ लिए कैपेसिटर के, ओम मीटर द्वारा पढ़ लिया। XC कैसे निकाला जाता है, धारतीय प्रतिघात कैसे निकाली जाती है, 1/2 पाई FC, वो भी हमने पढ़ लिया। XC बराबर 1/2 पाई FC। मात्रक है ओम, धारिता की मात्रक है फैराड। तो धारिता जो अपना कैपेसिटर है, वो कैपेसिटर का टॉपिक आपका आज का कंप्लीट होता है। अगर थोड़ा बहुत रहता है तो आगे की क्लास में हम और आप दोनों चर्चा कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही, तब तक बने रहिए आप इस YouTube चैनल से। नई से नई वीडियो पाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।